तो ये व्हाट्सअप गाइस आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो हमने जो पिछले रिसर्च किए है उसके बारे में होने वाला है। तो भूत प्रेत आत्माओं से क्या बातें हुई, क्या कहा था उन्होंने, ये हम भैया से पूछेंगे। आइए। तो पहले तो नमस्कार मेरे दर्शकों को। अच्छा, तो पहला सवाल क्या पूछोगे हम? वो बुढ़ी से अपन ने क्या बात की थी, वो पहला जो अपन ने रिसर्च किया था, तो बुढ़ी क्या कह रही थी? तो मेरे पहले वीडियो के अंदर आप सभी ने देखा कि हम एक बूढ़ी माता से बात कर रहे थे, बूढ़ी भैया से बात कर रहे थे, बूढ़ी दादी से। तो उनका कहना ऐसा था कि जिस जगह पर अपन गए थे वो वहाँ पर उनकी खेत है, और वो पूरा खेत उनका होने की वजह से पहले के ज़माने के बीच में उन्होंने कोई ईयर्स का है, कोई साल कहा हुआ है, उसके बीच में उन्होंने किसी और को वो खेत दिया हुआ था संभालने के लिए, पर सामने वाले व्यक्ति ने वो खेत हड़प लिया और बेच दिया। तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिसके कारण वो रूहानी ताकत वैसी थी। कुछ दिन के बाद उसी का सोच विचार करके, या हम कहेंगे कि टेंशन लेकर के, बूढ़ी की मौत हो गई। तो उसने मरते समय कहा था कि मेरी ये जगह में किसी की होने नहीं रुकी। कुछ कालांतर के बाद में जिसने वो जगह ली थी वो किसी और को बेच दी, वहाँ पर घर बांधा गया, वो बहुत बड़ा बंगलो बांधा गया, और उसके बावजूद भी जिसने बंगलो बांधा है उससे भी वो बुढ़िया आने नहीं दे रही। तो उस बूढ़ी माता जी का ऐसा कहना था कि मैं किसी को यहाँ पर रहने नहीं दूँगी, और वो वही बातें हमसे कह रही थी। और उसी बीच बातें करते करते ही बूढ़ी माता जी ने कहा कि अभी के लिए मैं और जवाब नहीं देना चाहती, जिसके अंदर हमने सुनने के बाद जब बूढ़ी माता जी ज़्यादा चिढ़ने लगी, ये जानने के बाद हम वहाँ से निकल गए। ये था हमारे पहले रिसर्च का नतीजा कि उनका कहना था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और मेरी रहेगी। और कोई दूसरा सवाल? दूसरे रिसर्च में हम वो घर पे गए थे जहाँ पर वो बहू सास जिसका जो भी है जवाई का घर था, वहाँ पे हलचल जो है वो क्या, मोमबत्ती गिराने का कारण क्या था? तो रियल वहाँ की स्टोरी ऐसी है कि वहाँ पर जवाई था, उस जवाई ने पूरे घर की हत्या कर दी थी, मार दिया था। लेकिन उसके बीच वहाँ पर रहने वाली कुछ आत्माएं हमें बता रही थी कि वो रियल है, उनका अस्तित्व हमारे सामने जाहिर कर रही थी, जो हमने क्रिस्टल बॉल के थ्रू या तो उस मोमबत्ती के थ्रू देखा है। और जब हमने वहाँ पर आत्माओं को बुलाया तो वो आकर उनका अस्तित्व बता रही थी, जैसे मानो वो लकड़ा सरकना जो हमने वीडियो में देखा था, और साथ ही साथ वो वायर हलना, ये सारा बता रही थी कि हम वहाँ पर है। उसके बाद वहाँ पर दो दरवाजे बंद होकर चालू हुए, खुल रहे थे, जो हमने वीडियो में नहीं ले पाए। ये सारी चीज़ें बता रही थी कि हम उस बार घर के बाहर जाने पर भी तुमने देखा कि वहाँ पर उस जंगल के बीच में अचानक से झाड़ की अलग अलग टहनियाँ यानी फांदियाँ गिर रही थी जो हमारे आँख के ऊपर। हमने देखा वहाँ पर पंछी, कुत्ते, बहुत सारे जन हमें परेशान कर रहे थे। तो वहाँ पर वो अपना अस्तित्व बता रही थी, और वह बता रही थी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे व्यक्ति ने खून किया है। क्योंकि हमने जब लास्ट क्वेश्चन किया हुआ था कि भाई यहाँ पर क्या तेरे पति ने, मतलब जो हमें बता रही थी वो लड़की की आत्मा थी, और जब हमने पूछा कि तेरे पति ने यानी इस घर के जवाई ने क्या हत्या की है, और तुरंत वो मोमबत्ती पूछ गई और हमारे ऊपर वो छीनने लगी। उसके पति ने सत्यता में सभी तरफ ये बात फैल चुकी कि हत्या की है, पर उसके पति को उससे नफरत थी। हत्या उसने नहीं बल्कि किसी और ने की है, ऐसा शायद वो कहना चाहती थी, पर हम पूरी बात नहीं सुन पाए क्योंकि बीच में ही एक नेगेटिव एनर्जी यानी जो दुष्प्रभावी आत्माएं हैं, चाहे वो उसके पति की या किसी और की आत्माएं होंगी, वो हमें परेशान कर रही थी और वीडियो पूरा शूट नहीं होने दी, जो कि हमने दूसरे वीडियो के अंदर रिसर्च करना हमें पता चला। तो वो सवाल तो अधूरा है, शायद उसका जवाब कहीं ना कहीं और कभी ना कभी वो आत्मा किसी को देना चाहती है और वो देकर देगी, जो उसने हमें उसका अस्तित्व बताया। तीसरा सवाल? तीसरे रिसर्च पे अपन गए थे झील के पास जहाँ पर कोई बच्चे की मौत हुई है डूबकर। हाँ, तो वो क्या कह रहा था? तीसरे रिसर्च यानी तीसरे वीडियो के अंदर हमने देखा है कि झील के पास एक बच्चा था। वो बच्चा जब डूबकर मरा तो वो अपने दोस्तों से सहारा मांग रहा था कि मुझे यहाँ से निकालो या बचाओ करके, और दोस्तों ने भी नहीं बचाया। माँ बाप जब बच्चों को भेजते हैं तो उनके दोस्तों पर विश्वास करके भेजते हैं, और दोस्तों का भी काम है कि अपने दोस्त को वो बचा कर रखें, पर उसके अंदर दिखाई दे रहा है कि उसको किसी ने नहीं बचाया, तो उसके कारण वो रूठ गए। और वो उसके मन की बातें या कुछ अधूरी बातें हमसे बता रहा था। वो कह रहा था कि उसने घर के अंदर उसकी माँ को कहकर आया था कि भाई ऐसी की बात ऐसी, मैं वापस आऊँगा। साथ ही साथ कुछ घर के अंदर होगी हुई चीज़ें बता रहा था। वो बता रहा था कि घर के कुछ लोग उसके माँ को परेशान करने वाले या तो उसको परेशान करने वाले हैं,
ये सारी चीज़ें बता रहा था कि उसको मानसिक मनस्ताप है। उसने बताया था कि भाई वो 7वीं में पढ़ रहा था, 7वीं की एग्ज़ाम देने के बाद 8वीं में वो एंटर होने वाला था, 8वीं में प्रवेश करने वाला था, और उसी के बीच ये बच्चों के साथ घूमने के लिए आया और बीच में ही मर गया। उसकी उम्र बता रहा था, उसकी लाइफस्टाइल और सारी चीज़ें हमसे शेयर कर रहा था। पर उसी बीच हमने देखा कि एक वहाँ पर दूसरी भी रूह थी जो बूढ़े आदमी की थी, ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं कह गया, मैक्सिमम शायद 49-50 के बीच, किंतु वो जो हम कहते हैं ना जानवर चराने वाला व्यक्ति, गौ चरैया, ऐसा वो व्यक्ति था और वो वहाँ पर मर गया था फांसी लेकर। तो वो उस आत्मा ने हमें वो शूट होने नहीं दिया, आखिरी में हमें वहाँ से जाना ही पड़ा, इसमें हमें वहाँ से भेज दिया। और कोई सवाल? तो यही हमने देखा 3 वीडियो के अंदर जो कुछ आत्माएं थी, तो वो आत्माएं हमसे सिर्फ यही चाहती थी कि हम उसके बारे में पता करें, और पता करके कोई आत्माओं को न्याय दिला कर दें, तो कोई आत्माओं की हकीकत हम दूसरे में कहें, किसी के ऊपर आरोप लगाए तो वो आरोप सच है या झूठ है वो परखे, ऐसा बताया। अब जहाँ पे हमने जवाई का केस सेकंड पार्ट देखा है, जवाई के केस के अंदर बताया गया जवाई के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन सत्यता ये है कि वहाँ पे उस घर के अंदर जवाई दोषी नहीं था, हत्या किसी और ने की, लेकिन सब तरफ वो प्रसारित होने की वजह से उसका नाम बीच में आया, और हमने भी यही कहा कि भाई जवाई ने सबको मार दिया, ये था। आखिर रिसर्च के अंदर का उत्तर यही है कि जवाई दोषी नहीं है, वही जानने के लिए आत्माओं ने साक्ष्य बताया। आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाएं और अधूरी कथाएं किसी से शेयर करके बताना चाहती है कि वो निर्दोष है, या तो फिर कोई आत्माएं अपनी आधी इच्छाएं किसी के थ्रू पूरा करवाना चाहती है, जो कि हमने इन 3-4 रिसर्च के अंदर देखा हुआ। आगे कई वीडियो के अंदर हमारे दर्शकों को और आप सभी को देखने के लिए मिलेगा जो भी हम शूट करें। चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।